साथियों, जय भीम, जय जोहार। मैं रवि रविंद्र आप सबके सामने मान्यवर साहब कांशीराम जी के जीवन संघर्ष, उनकी कहानियों को लेकर आपके सामने आया हूँ। भारत की सभ्यता, भारत के मूल निवासी समाज की सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे आर्यों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के बाद इन मूल निवासियों को उनके कर्मकारों के आधार पर, काम के आधार पर जातियों में तोड़ दिया गया, जिसे 6000 से भी ज़्यादा जातियों में बांट दिया गया, जिसे आज के वक्त में हम SC ST OBC के नाम से जानते हैं। वही मूल निवासी समाज के लोग हैं, जिसे मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जिसे बहुजन कहा, ये वही बहुजन समाज है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जिला रोपड़ पंजाब में भी मिलते हैं। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। और पंजाब के रोपड़ जिले में 15 मार्च 1934 को माता बिशन कौर के कोख से एक होनहार बालक का जन्म हुआ। और कौन जानता था, किसको पता था कि यह बालक एक दिन मनवादियों के ईंट से ईंट बजाकर रख देगा। वो बालक बाबा साहब अम्बेडकर के रुके हुए मिशन को, उनके काफिले को आसमान तक पहुंचाएगा। वह बालक एक दिन भारतीय राजनीति में धुरी कहलाएगा, जिसके इर्द गिर्द भारत की सारी राजनीति केंद्रित होगी और उनकी बनाए हुए राजनीतिक पार्टी भारतीय राजनीति में सत्ता की मास्टर चाबी होगी। और वह बालक एक दिन इस पृथक विचारधारा का एक प्रतीक चिन्ह बनकर हमारे सामने आएगा। मान्यवर साहब कांशीराम जी का पैतृक गांव था ख्वासपुर। और जब मान्यवर साहब कांशीराम जी जब महज 5 बरस के हुए, तब उनके गांव के ही करीब में एक गांव था मलकापुर। वहां पर उन्होंने स्कूली शिक्षा के लिए उनको वहां एडमिशन करा दिया गया। जब मान्यवर साहब कांशीराम जी जब स्कूली शिक्षा पास किए, उसके बाद रोपड़ में ही पब्लिक कॉलेज में ही उनको BSc की आगे की पढ़ाई के लिए उनका एडमिशन हो गया। सन 1956 को उन्होंने अपने BSc की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके महज 1 साल बाद 1957 में मान्यवर साहब कांशीराम जी ने सर्वे ऑफ इंडिया की परीक्षा पास कर ली। और इस परीक्षा को पास करने के बाद उनको ट्रेनिंग के लिए देहरादून भेज दिया गया। जब वो देहरादून गए और वहाँ पर जब उनका ट्रेनिंग शुरू हुआ, तो ट्रेनिंग के बीच में उनको एक बॉन्ड पर साइन करने के लिए कहा गया। और वो बॉन्ड ये था कि एक निश्चित समय सीमा के हिसाब से उनको वहाँ काम करना था। उनके गए हुए तमाम लोगों ने उस बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए, मगर मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उस बॉन्ड में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, ये बोलते हुए कि मैं सरकार के बंधुआ मजदूर बनने से अच्छा है कि मैं ये नौकरी करूं ही ना। जन्मजात आज़ाद मान्यवर साहब कांशीराम जी ने हस्ताक्षर किए बिना ही वहाँ से वापस लौट आए। और जो नौकरी उनको मिलनी थी, वो उसके बाद वो नौकरी उनको नहीं मिल पाई। होता वही है जो होना होता है। नीति को तो कुछ और ही मंजूर था। वास्तव में मान्यवर साहब कांशीराम जी को तो कहीं और जाना था। और सर्वे ऑफ इंडिया के बॉन्ड पेपर में बंधुआ मजदूर न बनने के उनकी नीति ने हस्ताक्षर करने से मना करने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी नौकरी पुणे में लग गई। और पुणे में वे किर्की एक्सप्लोसिव रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी में अनुसंधान सहायक के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। और इस पद पर जाने के लिए उन्हें फौज में डिफेंस साइंस एवं रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की
परीक्षा पास करनी थी, जिसे उन्होंने बखूबी पास किया। और जब वो फर्स्ट क्लास अधिकारी बन गए, जब वो पुणे पहुंच गए, तब दलित राजनीति की प्रयोगशाला में जब वो पहुँचे, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पहले चला था और उनके पहले भी सामाजिक क्रांति के मसीहाओं ने वहाँ जन्म लिया था, उनका आंदोलन वहाँ चला था। जब मान्यवर साहब कांशीराम जी जब पुणे पहुँचे नौकरी करने, तब उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को इस बहुजन समाज के लिए, इस शोषित वंचित समाज के लिए कुर्बान कर दिया। वैसी कौन सी घटना थी कि उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया? वैसी कौन सी घटना थी कि उन्होंने अपने घर में खत लिखकर अपनी माँ को ये कह दिया कि मैं अब शादी का जोड़ा नहीं, अब मैं कफन पहनूंगा, और उन्होंने अपनी मंगनी तोड़ दी? ऐसी कौन सी घटना थी कि मान्यवर साहब कांशीराम को अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज में लगाना पड़ गया? हमसे जुड़े रहें आगे की कहानियों के लिए। जय भीम, जय भारत।